सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के सबसे बड़े सुपरस्टार आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क की। एक प्लेबॉय बिलियनेयर से लेकर यूनिवर्स के सेवियर तक टोनी का जर्नी एक इपिक रोलर कोस्टर जैसा था और इस जर्नी का रियल हीरो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर, जिन्होंने आयरन मैन को सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक लेजेंड बना दिया। और आज हम देखेंगे टोनी स्टार्क का एवोल्यूशन। और इस वीडियो की रिक्वेस्ट की थी विकास नस्कर भाई ने, तो चलिए आज देखते हैं आरडीजे का मैजिक और कैसे एवेंजर्स एंड गेम ने इसके आर्क को परफेक्टली खत्म किया था। प्लस आरडीजे का फ्यूचर क्या है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। सो लेट्स गो। तो शुरू करते हैं साल 2008 से, जब एमसीयू का पहला चैप्टर लिखा गया। आयरन मैन, यार उस टाइम पे सुपर हीरो मूवीज का सीन उतना बड़ा नहीं था। स्पाइडरमैन और एक्समैन के अलावा ज्यादा कुछ था ही नहीं। और मार्वल वो तो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उन्होंने एक बाजी लगाई, एक बी लिस्ट कॉमिक कैरेक्टर टोनी स्टार्क पे फिल्म बनाने का सोचा और आरडीजे को कास्ट किया, जो उस टाइम पे अपने करियर के लो पॉइंट पे थे। सबको लगा ये इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, लेकिन भाई इसी रिस्क ने पूरा गेम चेंज कर दिया। और वो बोलते हैं ना, जहाँ रिस्क है वहीं तो इश्क है। आयरन मैन 1 मूवी में टोनी स्टार्क एक सेल्फिश एरोगेंट वेपन्स का डीलर है। अफगानिस्तान में किडनैप होने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसके वेपन्स कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। वो गुफा में रहकर मार्क 1 सूट बनाता है और वहाँ से एस्केप करता है और अपनी कंपनी को वेपन्स के बिजनेस से हटा देता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फिश से सेल्फलेस की तरफ था और ये टोनी स्टार्क के आर्क का फाउंडेशन है। और आरडीजे, उन्होंने टोनी को अपनी चार्म, कॉन्फिडेंस और हाजिर जवाबी से इतना ज्यादा रियल बनाया कि ऑडियंस उससे इंस्टेंटली कनेक्ट कर गई। और आइकॉनिक मूवमेंट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां टोनी बोलता है आई एम आयरन मैन। यार सुपर हीरोज अपनी आइडेंटिटी छुपाते फिरते हैं, लेकिन टोनी ने सबके सामने मास्क उतार दिया और इसी बोल्डनेस ने आयरन मैन को अलग बनाया। आयरन मैन 1 मूवी ने $585 मिलियन कमाए और एमसीयू का फाउंडेशन रखा। केविन फैगी ने कहा आरडीजे के बिना आज एमसीयू ना होता, और ये बात सच भी है। 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क मूवी में टोनी का कैमियो था, जहां वो शील्ड के साथ एवेंजर्स का आइडिया पिच करता है। और 2010 की आयरन मैन 2 में टोनी को पैलेडियम पॉइजनिंग का खतरा होता है और वो बेपरवाह बन जाता है, लेकिन पेपर और रोडी उसे संभालते हैं। सूटकेस को आर्मर में ट्रांसफॉर्म करने वाला सीन याद है? एकदम जबरदस्त था। ये फिल्म पहले के कंपैरिजन में थोड़ी वीक थी, लेकिन आरडीजे के चार्म ने इसे बचाया और $629 मिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी किया। और साल 2012 में हम सबकी फेवरेट मूवी द एवेंजर्स आई, जिसमें टोनी पहली बार टीम के साथ काम करता है। वो कैप्टन अमेरिका से लड़ता भी है और लोकी के अगेंस्ट टीम भी बनाता है। आइकॉनिक मूवमेंट, जब वो न्यूक्लियर मिसाइल को स्पेस में ले जाता है और ऑलमोस्ट मरते मरते बचता है। ये सैक्रिफाइस का पहला हिंट था जो एंड गेम में कंप्लीट होगा। आरडीजे ने टोनी के ईगो और दिल को काफी अच्छे से बैलेंस करके दिखाया था। फिर साल 2013 में आयरन मैन 3 मूवी आई और उसमें टोनी पीटीएसडी से डील करता है आफ्टर एवेंजर्स। वो एंजाइटी अटैक्स भी फेस करता है, लेकिन अपने सूट्स के बिना भी वो एक बार हीरो बनता है। आरडीजे की वर्नेबिलिटी यहाँ शाइन करती है और वो एक बच्चे हार्ली के साथ के सीन्स में दिल भी जीत लेता है। और मेरे ख्याल से इसी लड़के को अगला आयरन मैन होना चाहिए था। शेन ब्लैक की डायरेक्शन ने इस फिल्म को यूनिक बनाया और लास्ट का सूट की आर्मी वाला सीन याद है? वो तो एकदम ही आइकॉनिक था और फिल्म ने $1.2 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया। फिर 2015 में आई एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। यहाँ टोनी का फियर उसे अल्ट्रॉन बनाने पे मजबूर करता है, एक एआई जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है। टोनी का गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस इस मूवी में बड़े अच्छे से रोल प्ले किया है। आरडीजे ने टोनी का एरोगेंस और रिग्रेट को ब्यूटीफुली प्ले किया है। फिर आती है 2016 में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और इसमें टोनी का दिल टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि बकी ने उसके पेरेंट्स को मारा था। वो स्टीव से लड़ता है और वो फाइनल फाइट एकदम इमोशनल मास्टरपीस है। आरडीजे ने टोनी का पेन इतने रॉ तरीके से दिखाया कि ऑडियंस भी रो पड़ी। ये फिल्म टोनी के आर्क का टर्निंग पॉइंट था, अब वो मेंटोर बनने वाला था। साल 2017 में आई स्पाइडरमैन होमकमिंग। यहाँ टोनी पीटर पार्कर का मेंटोर बनता है। वो पीटर को बोलता है अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो, समझे? आरडीजे के सीन्स लिमिटेड थे, लेकिन उनकी प्रेजेंस ने पीटर के आर्क को और भी ज्यादा ऊपर कर दिया। टोनी अब अपनी लेगेसी छोड़ना चाहता था। फिर साल 2018 में आई एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर
और इसमें टोनी थैनोस से लड़ता है और हार जाता है। जब पीटर उसकी बाहों में धूल बन जाता है तब टोनी का दिल टूट जाता है। आरडीजे ने यहाँ टोनी की निराशा को इतने अच्छे से दिखाया है कि सबकी आंखें नम हो गई थी। ये फेलियर टोनी के एंड गेम आर्क का सेटअप था। और फाइनली 2019 में आती है एवेंजर्स एंड गेम। टोनी एक फैमिली मैन है। अब पेपर और मॉर्गन के साथ वो अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहा है, लेकिन उसे गिल्ट भी है इन्फिनिटी वॉर वाले सीन का। लेकिन जब टाइम हाइस्ट की बात आती है वो सब कुछ रिस्क करता है और फाइनल बैटल में वो इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करता है, थैनोस को खत्म करता है। आई एम आयरन मैन बोल के वो अपना आर्क कंप्लीट करता है। आरडीजे का परफॉर्मेंस ऑस्कर वर्दी था। टोनी का एवोल्यूशन सेल्फिश बॉय से लेकर सेल्फलेस हीरो तक, हर मूवी में उसने अपने कमियों से लड़ाई की और हर बार बेहतर बनने की कोशिश की और वो बना भी। लेकिन ये सब पॉसिबल हुआ आरडीजे की वजह से। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने सिर्फ एक्टिंग नहीं की है बल्कि एमसीयू को शेप किया है। उन्होंने शेन ब्लैक को आयरन मैन 3 के लिए रिकमेंड किया, पेपर को एवेंजर्स में इन्वॉल्व किया और क्रिस इवेंस और मार्क रफेलो को उनके रोल्स के लिए कन्विंस भी किया। आरडीजे का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि केविन फैगी ने उन्हें कहा एमसीयू का गॉडफादर, और इस बात से मैं कंप्लीटली एग्री भी करता हूँ। एंड गेम ने टोनी को एक परफेक्ट गुड बाय कहा, लेकिन अब सवाल ये है आरडीजे का फ्यूचर क्या है, क्योंकि वो डॉक्टर डूम बन रहे हैं एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में। और इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आयरन मैन को डेडिकेटेड है। दोस्तों, आपको टोनी का कौन सा मूवमेंट सबसे ज्यादा पसंद है कमेंट में बताना। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जितने भी आयरन मैन फैंस हैं वो आई लव यू 3000 लिखना ना भूलें। कीप लविंग, कीप वॉचिंग हीरोइक सिनेमा।